तमिलनाडु के तंजावुर में स्थित एक मंदिर जो 1000 साल से भी ज्यादा पुराना है। इसकी ऊंचाई, इसकी नक्काशी, इसकी भव्यता, सब कुछ अद्भुत है। लेकिन इसमें सबसे चौंकाने वाली बात है इसकी छत पर रखी 80 टन की विशाल ग्रेनाइट शिला। इतनी ऊंचाई तक इसे उस समय कैसे पहुंचाया गया था? क्या उस समय कोई खास तकनीक मौजूद थी? क्या यह एक चमत्कार था या फिर इसके पीछे कोई रहस्यमय शक्ति थी? आज हम बृहदीश्वर मंदिर की इस अनसुलझी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण और इतिहास। ये कहानी हमें 11वीं सदी के महान चोल राजा राजराजा प्रथम के दौर में ले जाती है। दक्षिण भारत के चोल साम्राज्य ने कला, संस्कृति और वास्तुकला में दुनिया को चौंका देने वाली चीजें दी, लेकिन इन सब में सबसे अद्भुत था बृहदीश्वर मंदिर। इसका निर्माण चोल साम्राज्य के महान राजा राजराजा प्रथम ने 1003 ईस्वी से 1010 ईस्वी के बीच में करवाया। इस मंदिर के मुख्य देवता हैं भगवान शिव। मंदिर की ऊंचाई 216 फीट है, जो अपने समय में दुनिया का सबसे ऊंचा मंदिर था। इसके शिखर पर रखे गए पत्थर का कुल वजन 80 टन है, जो इसकी एक खास विशेषता है। राजराजा प्रथम ने अपनी शक्ति और साम्राज्य की भव्यता दिखाने के लिए इस मंदिर का निर्माण करवाया था। इसे राजराजेश्वर मंदिर भी कहा जाता था, लेकिन बाद में इसे बृहदीश्वर मंदिर नाम दिया गया। चोल शासक भगवान शिव के उपासक थे। चोलों द्वारा बनाए गए सबसे शुरुआती मंदिरों में से एक चिदंबरम का नटराज मंदिर है। 985 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठने वाले राजराजा प्रथम ने साल 1004 ईस्वी में चिदंबरम के मंदिर को कई बड़े अनुदान और उपहार दिए। कृतज्ञतावश मंदिर के अधिकारियों ने उन्हें श्री राज राजा और शिवपद शेखर की उपाधियों से सम्मानित किया। कुछ लोगों का मानना है कि इसी समय उन्होंने अपनी राजधानी तंजावुर में भगवान शिव को समर्पित एक मंदिर की स्थापना पर विचार किया। दूसरे लोगों की राय है कि राजराजा द्वारा अपने साम्राज्य का विस्तार करने के बाद उन्हें सम्राटों में शेर के रूप में जाना जाने लगा। उन्होंने अपनी इस उपलब्धि का जश्न मनाने के लिए भगवान शिव को समर्पित इस भव्य मंदिर का निर्माण किया। राजराजा प्रथम ने अपने शासनकाल के 19वें वर्ष में बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण कार्य शुरू किया था। इस इमारत और उसके निर्माण से संबंधित जानकारी एक प्रमुख स्रोत व शिलालेख हैं, जो मंदिर के चबूतरे पर चारों ओर मौजूद है। एक शिलालेख में लिखा है, राजा ने अपने शासनकाल के 25वें वर्ष यानी कि 1010 ईस्वी के 215वें दिन पर मंदिर के निर्माण के शीर्ष पर लगाए जाने वाले सोने के कलश को उपहार के रूप में दिया है। इसका अर्थ यह है कि इस भव्य मंदिर को पूरा करने में केवल 6 वर्ष लगे थे। इस मंदिर के बारे में एक आश्चर्यजनक बात यह है कि इसमें उपयोग किया गया ग्रेनाइट पत्थर आसपास के इलाकों में मौजूद नहीं था। ऐसा कहा जाता है कि मंदिर के निर्माण के लिए दूर दराज के इलाकों से अच्छी क्वालिटी का ग्रेनाइट लाया जाता था। हालांकि यह कहां से लाया गया, इसकी सही जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि तंजावुर से लगभग 48 किलोमीटर दूर ममल्लाई नामक पहाड़ी से काटकर इन पत्थरों को लाया जाता था। 80 टन का पत्थर इतनी ऊंचाई तक कैसे पहुंचा? इस अद्भुत संरचना का सबसे बड़ा रहस्य है इसकी चोटी पर रखा गया 80 टन का विशाल ग्रेनाइट पत्थर, जिसे इतनी ऊंचाई तक उठाने की तकनीक आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्य है। इतिहासकारों और वैज्ञानिकों के अनुसार यह पत्थर किसी जादू से नहीं, बल्कि अद्भुत इंजीनियरिंग तकनीकों से चोटी तक पहुंचाया गया था। विशेषज्ञों का मानना है कि इस मंदिर के निर्माण के लिए 6 किलोमीटर लंबे एक रैंप का निर्माण किया गया था। यह रैंप तंजावुर से लेकर मंदिर की चोटी तक धीरे धीरे चढ़ता हुआ जाता था। इस रैंप पर हजारों हाथियों, बैलों और मजदूरों की मदद से इस भारी पत्थर को खींचा गया होगा और चोटी तक पहुंचाया गया होगा। इस तरह की तकनीक मिस्र के पिरामिडों में भी देखी गई है, जहां भारी भरकम पत्थरों को ले जाने के लिए रैंप्स का प्रयोग किया गया था। मंदिर के अद्भुत और रहस्यमय तथ्य। बृहदीश्वर मंदिर की सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि दोपहर के समय इसकी छाया जमीन पर नहीं पड़ती। यह अद्भुत वास्तुकला का परिणाम है, जहां मंदिर की संरचना इस प्रकार से बनाई गई है कि उसकी छाया तक जमीन पर नहीं पड़ती। मंदिर के प्रवेश द्वार पर स्थित विशाल नंदी प्रतिमा भारत की सबसे बड़ी नंदी मूर्तियों में से एक है। ये एक ही पत्थर को काटकर बनाई गई है और इसका वजन लगभग 25 टन है। मंदिर के गर्भगृह में स्थित शिवलिंग भी एक ही पत्थर से बना है और इसका वजन लगभग 20 टन है।
जो इसे भारत के सबसे बड़े शिवलिंगों में से एक बनाता है। इसके अलावा मंदिर की बाहरी दीवारों पर भरतनाट्यम नृत्य की 81 मुद्राओं की नक्काशी की गई है, जो तमिलनाडु की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को दर्शाती है। मंदिर की दीवारों पर की गई चित्रकारी में फूलों, मसालों और पत्तियों से प्राप्त प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया गया था, जो आज भी अपनी चमक बनाए हुए हैं। मंदिर के निर्माण में किसी भी प्रकार की सीमेंट या मिट्टी का उपयोग नहीं किया गया है। पत्थरों को इस प्रकार से जोड़ा गया है कि वे आपस में इंटरलॉक हो जाते हैं, जो प्राचीन भारतीय इंजीनियरिंग का एक अद्भुत उदाहरण है। ऐसा कहा जाता है कि मंदिर के ऊपरी हिस्से पर कभी भी बिजली नहीं गिरती, जबकि यह इलाका ज्यादातर तूफानों से प्रभावित रहता है। मंदिर की दीवारों पर सुंदर चोलकालीन चित्रकारियां हैं, जो भगवान शिव, गणेश और अन्य देवी देवताओं के जीवन को दर्शाती हैं। इसके गर्भगृह की ऊपरी मंजिल पर 108 करण नृत्य मुद्राओं की मूर्तियां बनी हैं, जो भरतनाट्यम नृत्य शैली की आधारशिला हैं। तो दोस्तों, बृहदीश्वर मंदिर की ये अद्भुत विशेषताएं हमें प्राचीन भारतीय वास्तुकला और इंजीनियरिंग की महानता का एहसास कराती हैं। ये मंदिर न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र है, बल्कि यह हमारी समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर का भी प्रतीक है।